नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल EDUB एजुकेशनल वीडियोस में। दोस्तों, आज का टॉपिक है मध्यकालीन भारत के अंतर्गत जो तीसरा वंश आता है तुगलक वंश। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आपने खिलजी वंश और सल्तनत काल का गुलाम वंश नहीं पढ़ा है तो मेरे पिछले वीडियो को जाकर देख सकते हैं। शुरू करते हैं। तुगलक वंश। तुगलक वंश कब से कब तक चला है? 1320 से 1398 ईस्वी तक। तुगलक वंश कब से कब तक चला है? तुगलक वंश 1320 से 1398 ईस्वी तक चला है। तुगलक वंश में 3 शासक रहे हैं: गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक। तुगलक वंश की स्थापना कब हुई थी? तुगलक वंश की स्थापना 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। यानी तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने 8 सितंबर 1320 को। गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को वापस लौटा दिया। यानी जब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में अमीरों की भूमि पर कब्जा कर लिया था, जिसे उसने खालसा भूमि में बदल दिया था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया कि जो भूमि थी वह पुनः अमीरों को उनकी ज़मीन वापस कर दिया। गयासुद्दीन तुगलक सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण कराया। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। यानी कि अभी तक के शासनकाल में गुलाम वंश और खिलजी वंश दोनों को मिलाकर अभी तक गयासुद्दीन के शासनकाल तक गयासुद्दीन पहला ऐसा शासक था जिसने नहरों का निर्माण कराया था। गयासुद्दीन ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक एक नया नगर बसाया था। कौन सा नगर बसाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नया नगर की स्थापना की थी। तो कौन कौन सा? गयासुद्दीन ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर, यानी दिल्ली में तुगलकाबाद, और उसने एक दुर्ग का भी निर्माण कराया था जिसे हम वर्तमान समय 56 कोट के नाम से जानते हैं। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई थी। यानी जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से लौट रहा था, कब? 1325 ईस्वी में, तब जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में उसके दबकर मृत्यु हो गई। जूना खां कौन था? जूना खां ही बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा था। तो इसी के द्वारा निर्मित जो लकड़ी का महल था, इसी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 में बंगाल अभियान से लौटते समय दबकर मृत्यु हो गई थी। गयासुद्दीन तुगलक के बाद उलूग खां या जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। यानी गयासुद्दीन की मृत्यु हो गई। अब गयासुद्दीन के बाद कौन बैठा? जिसका नाम उलूग खां या जूना खां, दोनों उसी के नाम हैं। तो उलूग खां या जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 में
दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित एवं विद्वान और योग्य शासक था। यानी कि खिलजी वंश, अलाउद्दीन और गुलाम वंश, जो वंश चल रहे थे अभी, उन दोनों वंशों में और ये तीसरा वंश तुगलक वंश, इसमें भी अभी तक मोहम्मद बिन तुगलक के पहले तक जितने भी शासक रहे हैं उनसे ज़्यादा विद्वान और उनसे ज़्यादा योग्य शासक कौन हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा योजनाएं चलाई गई थी, 4 योजनाएं चलाई गई थी। पहली योजना है दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, दूसरी राजधानी परिवर्तन, तीसरी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासान एवं कराचिल का अभियान। मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर ए कोही नामक एक विभाग की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। देवगिरी को राजधानी बनाया और उसका नाम क्या रखा? दौलताबाद। यानी दौलताबाद का पुराना नाम क्या था? देवगिरी। मोहम्मद बिन तुगलक अपने प्रत्येक मलिक के सम्मान में 2 पोशाक दिया करता था, एक जाड़े में और दूसरा एक गर्मी में। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलवाए गए सिक्के कौन कौन से थे? मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा, तांबा धातुओं के सिक्के चलवाए थे। कौन कौन से धातुओं के? 2 धातुओं के, कांसा एवं तांबा धातुओं के सिक्के चलवाए थे, जिनका मूल्य चांदी के रुपए टंका के बराबर होता था। जिनका मूल्य किन रुपयों के बराबर? चांदी के जो रुपए बनते थे, चांदी के रुपए टंका के बराबर। यानी चांदी के जो रुपए बनते थे उन्हें टंका कहा जाता है। और जो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाए थे सांकेतिक मुद्रा कांसा व तांबा के, वह चांदी के रुपए के टंका के बराबर थे। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी। इतिहास में इतिहासकार ने एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को किसकी संज्ञा दी थी? प्रिंस ऑफ मनियर्स। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कुछ विदेशी यात्री आए थे, जैसे अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया था। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। यानी उस समय सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता को काजी की उपाधि दी थी और वह काजी बनकर रह रहा था। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। काजी के पद पर बहुत दिन तक रहने के बाद 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर चीन भेज दिया। इब्न बतूता की पुस्तक रहला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। इसने नगाड़ों की भारी ध्वनि के बीच एक स्त्री को सती होने के दृश्य का भी वर्णन किया है अपनी पुस्तक में। यानी जिस कथा को इब्न बतूता ने अपनी किताब में लिखा है
उसमें क्या बताया गया है कि एक सती है जो नगाड़ों की ध्वनि के बीच सती होने का दृश्य का वर्णन है, यानी कि जो स्त्री है वह नगाड़ों की ध्वनि के बीच सती होने का दृश्य उसने अपनी पुस्तक में दिखाया है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जिया नक्शबी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला का फारसी में अनुवाद किया था। संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला का किसने फारसी में अनुवाद किया था? जिया नक्शबी नामक पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला को फारसी में अनुवाद किया था। इस पुस्तक का नाम तूतीनामा था। जो तूतीनामा पुस्तक थी जिसका उसने संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था, उसमें किसकी कहानी बताई गई है? एक तोता एक ऐसे विरहिणी नायिका की कहानी सुनाता है जिसका पति यात्रा पर गया हुआ होता है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब होती है? 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो जाती है। कब हुई है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु? 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी ने लिखा, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली। और इतिहासकार बदायूं ने मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर क्या लिखा कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से, यानी एक ताना के रूप में कि ताना मारना। मोहम्मद बिन तुगलक किसका शिष्य था? शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे में गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में कुछ संतों के मकबरे बनवाए थे। किसके किसके? बदायूं में मीरन मुल्हिम के, दिल्ली में शेख निज़ामुद्दीन औलिया के, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन के, अजुधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए थे। दोस्तों, आज हमने तुगलक वंश के अंतर्गत 2 शासकों के शासन के बारे में पढ़ा। पहला गयासुद्दीन और दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों, तीसरे जो शासक हैं फिरोज तुगलक, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए और समझ में आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि पुराने वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर देखें। धन्यवाद।